हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और मैं कर रही हूँ तैयारी बीबी रानी माता के मंदिर में जाने की। तो मैंने ये जो माता के चढ़ता है भोग वो तैयार कर लिया है और अब जाऊँगी। अब हो रहा है शाम का टाइम। सुबह मैं नहीं गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है और भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो आज बड़ा मेला है। जिस दिन बड़ा मेला होता है तो दूर दूर से लोग आते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है। इस वजह से हम जो छोटा मेला भरते हैं ना उस दिन करते हैं। लेकिन मेरा दिमाग हमेशा ये काम करता है कि जिस दिन माता का दिन हो उसी दिन कर लेना चाहिए। तो मैं उसी दिन कोशिश करती हूँ कि उसी दिन हो जाए। और शाम के 5:30 बजे हैं और मैं आ गई हूँ। ये देखिए स्टॉल भी ख़त्म हो गई हैं, सामान पैक हो रहा है और 1-2 दुकानें बची हैं और प्रसाद की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, तो मैं प्रसाद खरीदूँगी नहीं क्योंकि मैं माता का घर से प्रसाद बना के लेके आई हूँ। और अब जा रहे हैं मंदिर में। तो मैं बाइक से आई थी। तो ये देखिए लगभग मेला ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ भीड़ बची है। कुछ दुकानें अभी खुली हुई हैं और प्रसाद की रेहड़ियाँ तो शाम तक रात तक लगी रहेंगी क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो रात तक आते हैं। तो जो क्षेत्रीय लोग हैं आस पड़ोस के वो तो जो बुधवार पड़ता है ना उस दिन आएंगे और कुछ इस दिन भी आ जाते हैं। तो ये बीबी रानी माता का मेला साल में 2 बार पड़ता है। क्यों वो एक बार तो जनवरी में बढ़ता है दोज के दिन और एक बार बढ़ता है, ये जून का महीना चल रहा है ना तो अमावस्या के बाद दोज आती है उस दिन बढ़ता है। लेकिन इस दिन ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हमारे क्षेत्रीय लोग क्या करते हैं कि जो बुधवार पड़ता है ना उसके बाद उस दिन हम माता का भोग तैयार करते हैं क्योंकि उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो बुधवार के दिन कर लेते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जिस दिन माता का बार हो उसी दिन मैं मंदिर में भोग चढ़ाऊँ। तो दोज के दिन ही मैंने बना लिया है। लेकिन जो मेले में भीड़ होती है ना वो दिन में इतनी ज़बरदस्त होती है। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भीड़ आपको दिखाऊं, लेकिन फिर गर्मी भी इतनी तेज़ थी और फिर सोचा चलो शाम को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये माता है, हम दादी बीबी रानी भी कहते हैं। हमारे यहाँ इनकी बहुत मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। तो ये बीबी रानी माता है। मैंने धोख खा ली है और प्रसाद पंडित जी को दे दिया, ये देखिए। और फिर बाकी जो मंदिर में है, एक बार मैंने पहले भी आई थी और वीडियो बनाया था, लेकिन उस टाइम मंदिर बंद था तो मैं माता के दर्शन नहीं कर पाई। तो आज कम से कम एक काम तो सही हो गया, माता के अच्छी तरीके से दर्शन हो गए। भीड़ नहीं दिखा पाई तो कोई बात नहीं, कम ज़रूरी था कि माता के दर्शन हो पाए। तो आप भी धो खा लीजिए, माता आपको आशीर्वाद देगी। ये देखिए ये दूसरी माता है जो वैष्णो देवी की है ना, 3 देवियाँ, अंदर 3 देवियाँ बिठा रखी हैं और एक बीबी रानी माता मंदिर है। अब मैं परिक्रमा कर रही हूँ। ये खिड़की पे वो डोरे बांधे हैं, जो मन्नत मांगते हैं ना वो डोरे बांध के जाते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर डोरे खोल के जाते हैं। ये दान पात्र है और ये अच्छी तरीके से बीबी रानी माता के दर्शन हो गए। भीड़ ज़्यादा होती तो दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि भीड़ इतनी ज़बरदस्त होती है। भीड़ होती है ज़्यादा, पुलिस भी तैनात रहती है और पर्स चोरी की घटनाएं होती हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं। तो इस वजह से पुलिस भी हमेशा तैनात रहती है। और आज भी कम से कम 3 चैनें चोरी हो गई हैं। माता के मंदिर के साइड में ही गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब मंदिर से मैं नीचे आ गई हूँ, मैं मंदिर से नीचे आ गई हूँ और एक थैली लगी हुई है जिस पर कुछ सामान रखा हुआ है। तो इस मेले में अधिकतर सामान जो घरेलू काम में आने वाला सामान है वो रखा होता है। देखिए तवे रखे हैं मिट्टी के और ये मिट्टी के ही मैल छुड़ाने वाले गुल्लक, ये चीज़ें रखी हुई हैं। प्रसाद रखा हुआ है। और एक बात बताना मैं आपको भूल गई कि इस माता के जो मन्नत मांगते हैं ना तो माता के बैंगन और झाड़ू चढ़ती है तो वो प्रसाद के साथ लेके जाते हैं। तो ये खास बात है यहाँ की जो माता के मंदिर में चढ़ानी होती है। मंदिर के अंदर तो दर्शन हो गए, अब मेले में चलते हैं। तो मेले में बच्चों के खेलने के खिलौने, गाड़ियाँ, औरतों के पहनने के जूते, चप्पलें, सैंडल ये मिल रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में नहीं मिल पाती हैं और मेले में मिल जाती हैं। तो मैं हमेशा एक राउंड तो मेले में लगाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूतियाँ दिख रही हैं। तो अगर कुछ पसंद आता है तो खरीद लेते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एक राउंड तो बनता है। बड़े हो गए हैं तो शौक भी अलग अलग हो गए हैं। पहले जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो अलग शौक थे, चाट पकौड़ी खाते थे और अंगूठी और कुछ फैशन के सामान खरीदते थे। लेकिन अब क्या है कि अब घर गृहस्थी का सामान खरीदते हैं, सजावट का सामान खरीदते हैं, तो नज़र उन्हीं पे जाती है। चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। ये कप कितना कितना का है ये वाला?
देखा एक बार निकाली, महंगा दे रहा उसको का छेतर दुनिया में महंगा नहीं के है। कब देखो एक बार। कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल मार्केट होता है या मेले होते हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो वो ऑनलाइन वैसे सामान खरीदते हैं ना तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो कभी कभी कुछ सामान भी मैं यहाँ से ख़रीद लेती हूँ जो अच्छा लगता है। और मेला लगभग ख़त्म हो चुका है, बस कुछ ही दुकानें हैं बची हुई है जिन पे सामान रखा हुआ है। कितना कितना की? कुछ चूड़ियाँ पसंद भी आई लेकिन वो प्लास्टिक की थी, इसलिए वजह से मैंने नहीं खरीदी। ये एक पर्स भी है जो अच्छा लग रहा है। तो मेले में कुछ सामान ऐसा भी रखा हुआ था जो घर के काम के सामान का था और कुछ सजावट के सामान का था जो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने नहीं ख़रीदा। बच्चों के खिलौने थे जो मुझे ख़रीदने नहीं थे क्योंकि हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है। और ये कुछ चाबी के छल्ले हैं जो अच्छे लग रहे थे, ये देखिए। और आपको ये कैसे लगे ईद के बारे में ज़रूर बताइएगा। और मेले में कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई थी जो मुझे भी पसंद आई। और कुछ ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई इनमें से कुछ तो पसंद आई लेकिन फिर भी मैंने वो नहीं ख़रीदी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं घर से तो नहीं लेके आई, लेकिन हस्बैंड के साथ आई थी तो उनकी जेब में पैसे रह गए तो मैंने ख़रीदा नहीं। लेकिन उनको अच्छी तरीके से देख लिया, जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी तो सोचा कि दोबारा आके फिर लेके जाएंगे, लेकिन हम आए नहीं फिर दोबारा। हमारा घर मेले से कुछ ही दूरी पर है तो जब मन करता है माता के दर्शन करने आ जाते हैं। देखिए ये बुद्ध आज कितने अच्छे लग रहे थे तो इनको लेके जाने का विचार था लेकिन फिर हम वापस नहीं आए, गर्मी इतनी तेज़ थी, फिर कौन जाएगा मेले में। सारा मेला घूम लिया, अब घर की साइड जाने की तैयारी हो गई है। तो बीच बीच में कुछ ऐसी दुकानें लगी हुई हैं जो चाट पकौड़े और आइसक्रीम की हैं, लोग खा रहे हैं। तो मेरा मन इन्हीं चीज़ों में लटका हुआ है। देखिए मैं अभी भी इन मूर्तियों को ही देखे जा रही हूँ तो कुछ यूनिक चीज़ें भी अच्छी लग रही थी। इनको मतलब मन तो कर रहा था ख़रीदने का लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास, इस वजह से मैंने नहीं ख़रीदे और फिर छोड़ के वापस आ गई। तो ये साइड में आइसक्रीम की इनकी दुकानें लग रही हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं। बस एक ही झूला बचा है जिस पर बच्चे खेल रहे हैं, बाकी जो बड़े झूले हैं वो तो पैक हो गए हैं क्योंकि पूरे दिन से लगे हुए हैं और ये लोग दूर दूर से आते हैं तो इस वजह से ये देखिए बड़े झूले अब समेट लिए गए हैं और इसमें बच्चे कूद कूद कर खेल रहे हैं। अब मैं वापस घर पे आ गई हूँ और गर्मी इतनी तेज़ है ना, शाम के टाइम इतनी तेज़ गर्मी है तो सोचो दिन में कितनी गर्मी होगी। ये कौन सा नोट? हाँ, जब से बंद हो के मैं पिछली बार भी लेकर आई थी। नंबर एसी तो चला दो, पूरे दिन ऐसी है मोटी। अब पतला इतना गर्मी ना लगे। पता नहीं। हाँ अब केक बता, क्या कह रही थी? पिछली बार लेकर आई तो वो अब खराब होगा ना, पिछली बार पता ना क्या साल हो गया उन तो ले ये एक बार भी यूज ना किया। कई चीज़ थी बड़े देखने की ना। और फिर मैं पैसा तो तेरे पापा का था, मैंने तो थोड़ा सा पैसा लिया था वो मंदिर में चढ़ा आ गई और 10 रुपये बचा जो कही ले ली।